हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी, आज ये पेपर तीनों शिफ्ट के मैं कल नहीं, सुबह मैं नहीं ला पाई हूँ, थोड़ा बिजी थी। तो अभी ये तीनों शिफ्ट के पेपर लेके आई हूँ। कल का जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का है, कल का फिर मैं मतलब कल मतलब अब जो आने वाला है जो पेपर होगा उसका मैं कल लेके आऊँगी। इससे इससे क्या होगा कि आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि अभी आगे के एग्ज़ाम में क्या आना है। आबकारी में पटवारी का भी पेपर में कैसा लेवल होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने प्रश्न को कलेक्शन करके रख लिया होगा, यहीं में से ही प्रश्नों को वो लोग रिपीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन स्टूडेंट से पता चले हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तीनों शिफ्ट के पेपर में आपको बताती चलूँगी। मैथ्स में क्या पूछा है, रीजनिंग में क्या पूछा है, हिंदी में क्या पूछा है, और क्या कहते हैं जीके में क्या पूछा है, साइंस में क्या पूछा है। सबसे पहला है कर्म युद्ध। कर्म युद्ध के बारे में ये पूछा था कि कर्म युद्ध जो पुस्तक है वो उसको किसने लॉन्च किया है। तो उसको अमित शाह ने लॉन्च किया है और ये मोदी जी के ऊपर बनाई गई थी। दूसरा है ये माध्य का माध्य से जो सवाल है, मीड एंड मीडियन, मीन एंड मोड एंड मीडियन से कम 6 से 7 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वाला टॉपिक नहीं उठाया है तो उठा लीजिए। मैं भी अब मैथ्स का जो हमारा 1000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है, उसमें भी माध्यिका के सवाल आपको जल्द करवा देती हूँ। तो उससे क्या होगा, आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो माध्यिका के संबंधित क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो अगला आबकारी दे रहे हैं वो भी, और जो पटवारी की कर रहे हैं वो भी। इसके अलावा इस यहाँ पे विटामिन ई का नाम पूछा था, टिकोफेरा। लेकिन आपसे के का भी पूछ सकते हैं, अगले में बी का भी पूछ सकते हैं, सी का भी पूछ सकते हैं, ए का भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा विटामिन बी के भी जो अलग अलग प्रकार हैं, विटामिन बी, बी2, बी5, बी6, बी3, इनके भी नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको विटामिन बी का और विटामिन के पूरे अच्छे से रासायनिक नाम याद कर लेना है। इसके बाद आया था निराला माता का मंदिर कहाँ पर है। तो ये ग्वालियर में है। मिस वर्ल्ड 2022 पूछा था कौन बनी है। तो आपको मिस वर्ल्ड भी कर लेना है, मिसेस वर्ल्ड भी कर लेना है। ये सभी क्वेश्चन आपको इससे संबंधित, मिस इंडिया का कौन बनी थी, ये करंट बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं, करंट का लेवल अच्छा रहा है। एमपी की कंपैरिजन में करंट बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो करंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। मिस वर्ल्ड कैरोलिना वायलेंस का बनी है, कहाँ की थी ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं अगले पेपर में कि जो मिस वर्ल्ड बनी है वो कहाँ की थी। तो कहाँ की थी, पोलैंड। इसके बाद पूछा था पद्मावत की रचयिता। तो पद्मावत की रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान, तो कोई सा भी पूछ सकते हैं। अगर 2023 का पूछें तो 2023 में है 8वां, 2022 में और 2020 में 10वां स्थान रहा था, और 2023 में कौन सा है, 8वां। अगर आपसे पूछे जलवायु परिवर्तन सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये जर्मन वॉच एक संस्था है, ये जारी करती है जर्मन वॉच। और 2023 में कौन सा स्थान है, 8वां है। नशीले पदार्थों का रोक या मादक पदार्थों पे रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है, तो अनुच्छेद 47 लगाता है। मादक पदार्थों पर रोक या नशीले पदार्थों पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है, अनुच्छेद 47। इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेबी के चेयरमैन कौन है, ये आपको याद रखना है। सेबी के चेयरमैन अभी के कौन है, और इसके बाद पहले कौन थे, माधवीपुरी थी। पहले कौन थे, अभी के कौन है। इसके बाद सेबी की स्थापना कब हुई। सेबी से संबंधित पूरे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि उन्होंने सेबी टॉपिक उठाया है, तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन ही वो हर शिफ्ट में पूछ डालेंगे। तो एक बार आपको सेबी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। लता मंगेशकर सम्मान 2021 पूछा था, तो कुमार सानू को दिया है। उसके अलावा आनंद मेनेल को 2021 के पहले वाला 2020 वाला दिया था। तो लता मंगेशकर सम्मान अच्छे से याद कर लेना। 1984 में लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना हुई थी, ये भी कर लेना। और 2 लाख रुपए इसमें राखी राशि दी जाती है। इसके पहले इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता था। जय विलास महल कहाँ पर है, जय विलास महल ग्वालियर में है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा था। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा था। तो तीसरा युद्ध पूछा है, तो आपको अब तीनों युद्ध कर लेने हैं। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों ही आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, और किसकी विजय हुई थी इसमें ये भी याद करना है। मिसेज वर्ल्ड ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि जब मिस वर्ल्ड पूछ रहे हैं तो मिसेज वर्ल्ड भी पूछ सकते हैं। सरगम कौशल रही थी मिसेज वर्ल्ड। कान्हा किसली की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा था। 1955 में स्थापना हुई थी। इसके बारे में सब कर लीजिएगा। इसका शुभंकर क्या था, और इसका क्षेत्रफल कितना है, और ये कान्हा किसली के बारे में जो भी मेन हॉट टॉपिक हो, कान्हा किसली उनकी नज़र में है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछेंगे। भील जनजाति से एक संबंधित तितली पार्क कहाँ है, रायसेन में है, ये पूछा था। जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा था। जीएनपी का फुल फॉर्म, तो जीएनपी का भी याद रखिएगा।
इसके अलावा आप नेट जो प्रोडक्ट होता है, इसके अलावा जीडीपी का भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जा गणित के बहुत सारे प्रश्न बर्वल वाले भी पूछे गए थे। आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये पूछा गया। तो आईएमएफ की रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। आईएमएफ की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। ये क्रिस्टीना लेगार्ड इसकी निदेशक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ये पूछा था कि लाख वक्स किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन किसने ये उपाधि थी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। परमार वंश की राजधानी क्या थी। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग को किस अनुच्छेद में बताया गया। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत बताया गया है। और WHO ने तंबाकू निरोधक दिवस पर किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया, तो झारखंड को दिया था WHO ने। WHO की स्थापना कब हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो ये भारत सरकार के अधीन आता है, ये पूछा था। जीएसटी का परिषद का पदेन सचिव कौन होता है, राजस्व सचिव होता है। लोकसभा शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो अनिश्चित होती है। इसके अलावा विज्ञान में जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, क्षार से पूछे गए थे, लवण से पूछे गए थे। लवण से करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ये पूछा गया था, लिपिड प्रोटीन। फ्रेंड्स एक और बात, केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा थे। अभी पहले ग्रुप 3 का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ भी केमिस्ट्री का लेवल अच्छा खासा था। और अभी आबकारी में भी जो है केमिस्ट्री का लेवल अच्छा खासा है। तो इसका मतलब आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगला है कॉल्सीनॉम का पूछा था, कॉल्सीनॉम किसने दिया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक बंध ये पूछा था इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन आसान हो जाएगा। गुणसूत्र का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अब गणित की बात करें तो गणित में औसत से 4 से 5 सवाल पूछे गए थे। लाभ हानि से 2 से 3 पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 पूछे गए थे। माध्य माध्यिका से 5-6 पूछे गए थे। त्रिभुज से 2 पूछे गए थे। तो माध्य माध्यिका से सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। इसके बाद गुणसूत्र से क्वेश्चन थे। फुल फॉर्म पूछा गया था। हिस्ट्री जो है ना, भारत का हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा था, तो हिस्ट्री आपको अच्छे से कर लेना है। मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में भारत का जो जीके है उससे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो अब अपन उसी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। इसके रीजनिंग की बात की तो कैलेंडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। 4 से 5 सवाल कैलेंडर से ही थे। घड़ी से थे 2 सवाल और डिकोडिंग और कोडिंग से करीब 6 से 7 सवाल थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन कैलेंडर घड़ी से थे। कोडिंग 5-6 क्वेश्चन थे। ये मैंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक ऋण तक किससे से दूरी व चाल से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट शिफ्ट में देखा जाए तो ये पूछा था उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति का था। बजट का अनुच्छेद पूछा था। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी, पुस्तकों से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसने लिखी। दवा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है और मूल्यों में 14वां है। वास्को डिगामा से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा, जब वास्को डिगामा भारत आया था तो राजा कौन था। और मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था, गजनवी का था। स्वच्छ शहर इंदौर में कौन सी बार आया है, ये पूछा गया था। और विजयनगर की स्थापना किसके समय में हुई, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी और ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। करंट अफेयर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। एक और आया था कि अलाउद्दीन ने किस परमार शासक को हराया था, तो अलाउद्दीन ने महलक देव को हराया था। ब्रिटिश शासन में नगरीय निगम कहाँ किस राज्य में स्थापित सबसे पहले हुआ था, तो चेन्नई में स्थापित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटिश शासन में नगरीय निगम कब स्थापित हुआ। तो भारत में कितने प्रतिशत वन नष्ट हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। जैव विविधता क्षेत्र कितने हैं, तो 36 हैं। गांधीवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से 51 जो नीति निर्देशक से है वही है ये। आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य होता है। इसके अलावा राउरकेला के बारे में पूछा था। राउरकेला उड़ीसा में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और जर्मनी के सहयोग से हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आईएमएफ ने एचडीएफसी को 2022 के लिए पुरस्कृत किया। खिलजी ने मलिक काफूर को, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा था, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा विश्व रजो 18 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ता है, तो विश्व रजोनिवृत्ति दिवस, मतलब एक दिन से भी क्वेश्चन आया था। एक छात्र रोजगार में छात्रवृत्ति से क्वेश्चन आया था। तुगलक वंश के संस्थापक पूछे थे।
मोहम्मद तुगलक ने के कर के बारे में पढ़ा पूछा था, तो आपको ये मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश, ये इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ये मैंने टॉपिक लिख ली है, मैं भी वीडियो में आपको ये करवा दूंगी। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसकी पुस्तक है? ये रामचंद्र गुहा की है, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, कंप्यूटर दिवस 2 फरवरी को मनाया। हाँ, एक और बात, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पूछा था, तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का पूछ लिया है, तो अब आपसे शांति का पूछ सकते हैं, फिजिक्स का पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री का पूछ सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 दिन में मैं भी नोबेल पुरस्कार का पूरा, जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उसका वीडियो ट्रिक सहित लेके आ जाऊंगी, तो आपको नोबेल प्राइज़ वाली चिंता नहीं रहेगी। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को विश्व नगर दिवस मनाया जाता है। उत्पादक उपभोक्ता से संबंधित क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक पूछी थी, किसकी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक डार्विन की है। इंद्रधनुष के रंग पूछे थे, पहला कौन सा होता है? तो आपको इससे याद रखना ले, VIVGYOR से आपको उसको याद रखना है कि सबसे लास्ट में कौन सा रहता है। सबसे लास्ट में रहता है रेड और सबसे आगे रहता है वैगनी, तो ये आपको याद रख लेना है। तो VIVGYOR से आपको इंद्रधनुष के नंबर याद रख लेना है। NaCl के बारे में, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उनाल्को, उसके बारे में पूछा था। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन सा विटामिन बदलता है? विटामिन के। बिहारी पुरस्कार पूछा था, तो माधवन को मिला है बिहारी पुरस्कार। बिलीव व्हाट लाइफ बुक पूछी थी, बिलीव व्हाट लाइफ बुक जो है सुरेश रैना की है, ये पूछा था। उसके हॉट स्पॉट इनमें से कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत सारे क्षेत्र दिए थे, तो जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है वो हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते, तो ये हॉट स्पॉट का पूछा था। तो इस प्रकार से ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में कैलेंडर, दिशा परीक्षण, डिकोडिंग, कोडिंग के संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो आपको उन पर फोकस कर लेना है। इसके अलावा अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये प्रबंधन की MCQ ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो करंट अफेयर्स की इस बुक को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन इसमें आए सभी क्वेश्चन की इसमें प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी। और जो जो क्वेश्चन दिए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की ज़्यादा से उस टॉपिक को खोज निकालिए और सोचिए कि उससे और कौन से प्रश्न पूछ सकता है, तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।